मैं आपको एक्टिंग करके बताता हूँ। असल में जब हम राजस्थान में चलते थे तो अक्सर हमारे मित्र मिल जाते थे और वो मित्र बीजेपी के कार्यालय के ऊपर खड़े होते थे ऐसे करके। हम हाथ हिलाते थे तो फिर पहले हाथ ऐसे रखते थे, दोबारा हिलाते थे तो हाथ थोड़ा खोलते थे, तीसरी बार ऐसे करते थे और चौथी बार हम ऐसे कर देते थे। तो आप समझ रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो बार बार हमसे पूछते थे कि आखिर क्यों पैदल चल रहे हैं ये लोग। तो हम लोग सोचने लगे, हमारे नेताजी सोचने लगे, भाई राहुल जी सोचने लगे क्यों चल रहे हैं, हम क्यों पैदल चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने जब सोचा तो एक जवाब निकल करके आया, भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और तुम भी आ जाओ इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। नहीं खोलोगे तो अंत समय तक तुम्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी ही पड़ेगी। कोई पठान फिल्म तुमको तमाम तरीके की चीजें याद आती हैं। तो मेरे दोस्त किसको कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, अमित शाह जी को कह रहा हूं, पूरी इनकी पार्लियामेंट्री को कह रहा हूं, मेरे दोस्त ये बहाने छोड़ दीजिए, जमीन पर उतरिए। हम आंख में आंख मिला करके आपसे बात करने के लिए खड़े हैं। अब तो दिल्ली आ गए, आपके घर आ गए, हम डरते नहीं है किसी से। कोरोना बहाना नहीं है, बीमारी है भाई। राजनीति का जवाब राजनीति से दीजिए, पदयात्रा का जवाब पदयात्रा से दीजिए। हमने 3000 किलोमीटर पैदल चला, हमारे तमाम नेता 3000 किलोमीटर पैदल चले। तुम्हारे में अंदर क्षमता नहीं है, तुम 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, 50 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, इसलिए तुम्हें कोरोना याद आता है। कन्याकुमारी से नफरत कम हो रही है और नफरत करने वाले कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी बुनियादी सोच पर जो हमने चोट की, लगातार लगभग 3000 किलोमीटर पैदल चल करके वो उनकी सोच जो नफरत की वो पूरी तरीके से जो है टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए आप शुरू से देखिए, तमाम इन्होंने सपूके छोड़े, कभी तो जूते पे छोड़ा, कभी टी शर्ट पे छोड़ा, कभी इन्होंने हाथ मिलाने पे छोड़ा, कभी किसी महिला को मिलने पर छोड़ा, और अब जब कुछ नहीं बचा तब इन्हें कोरोना याद आता है। तब इन्हें कोरोना याद आता है कि पालन नहीं हो रहा है किसी भी चीज का। आप देखिए, जितनी देर नरेंद्र मोदी ने जो है हाउस में बैठ करके मास्क नहीं लगाया होगा ना, उससे ज्यादा देर जयराम रमेश और दिग्विजय जी हमारे रास्ते में मास्क लगा करके चलते हैं पूरी रात। दूध कह रहे हैं ना, अपने जमीन में झांक करके देखें कि आजादी से पहले और आजादी के बाद एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने प्रण लिया 3570 किलोमीटर पैदल चलने का। लगातार रोड पर चल रहा है, वो रोज 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलता है, सुबह 6 बजे चलना शुरू कर देता है। ये दिखाई नहीं देता आपको, दिखाई देता है लेकिन ये देखना नहीं चाहते, ये देखना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम उस इंसान की बराबरी नहीं कर सकते। आज भयानक ठंडी पड़ रही है, कड़कड़ाती ठंड है। आप देखिए हर शरीर पर आपको जैकेट मिलेगी। वो आदमी मन से मजबूत, शरीर से मजबूत और इस भारत माता की सेवा करने के लिए मजबूती से टी शर्ट पहन करके चल रहा है। ठंडी का नामो निशान उसके चेहरे पे कोई शिकन दिखाई नहीं देती। आप कल्पना करके देखिए, कुल जुड़ेंगे क्योंकि ये इतिहास गवाह रहेगा कि जब देश में तनाव का माहौल था, देश में नफरत का माहौल था, सभी विपक्षी पार्टियां चुप बैठी थी। सिर्फ एक आदमी था जो अपने पॉलिटिकल नफे नुकसान को छोड़कर देश से नफरत को मिटाने के लिए, देश से सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए लगातार कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चला था। यह इतिहास आने वाली सदियों की पीढ़ियां याद रखेंगी इस बात को, आप समझिए। और एक बात आपने कही कि तमाम विपक्ष के आप राहुल गांधी की चाल पर चलने शुरू कर दिए। इस यात्रा में तमाम आरएसएस, तमाम बीजेपी के लोग थे जो हमारे साथ पैदल चले अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, और उन्होंने कहा कि हमें कैमरे के सामने नहीं आना, मीडिया के सामने नहीं आना, क्योंकि राहुल गांधी देश के लिए चल रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं चल रहे। इसलिए तो हम कहते हैं ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, ये यात्रा भारत की है, भारत के लोगों की है। और भारत के लोगों की जब यात्रा हो तब पॉलिटिकल पार्टी का माइलेज नहीं देखना चाहिए, तुम किस पक्ष में खड़े, हम किस पक्ष में खड़े। उस समय सिर्फ एक बात होनी चाहिए, हम अपने देश के पक्ष में खड़े हैं और इसलिए आपको चलना चाहिए। मैं समझता हूं पूरा देश इस यात्रा के साथ में पैदल भी चल रहा है, मन से भी चल रहा है, तन से भी चल रहा है। और बीजेपी आरएसएस के लोग तमाम नेता चल करके गए हमारे साथ। आप क्या बात कर रहे हैं? बौखलाई है, बिल्कुल बौखलाई है, क्यों नहीं बौखलाई है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम ना भाजपा से नफरत करते हैं, ना आरएसएस से नफरत करते हैं। उनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम नफरत फैलाना छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो तुमसे हम छुड़वा लेंगे। ठीक है। अगर दिल्ली ने दिखा दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी के साथ दिल्ली की कितनी जनसंख्या या कितनी जनता जुड़ी है, तो दूसरी तरफ कोरोना का प्रहार भी शुरू हो चुका है। अब जो है जितने भी गोदी मीडिया के लोग हैं वो कोरोना दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी है, भारत यात्री और लगातार चल रहा है, तो इनमें से दोनों मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में तय होगा कि 24 में क्या होगा, तो क्या लग रहा है दिल्ली में किस तरह का जन समर्थन दिखा आपको? देखिए 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि हम जिस लक्ष्य के साथ निकले थे कन्याकुमारी से,
नफरत कम हो रही है और नफरत करने वाले कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी बुनियादी सोच पर जो हमने चोट की, लगातार लगभग 3000 किलोमीटर पैदल चल करके वो उनकी सोच जो नफरत की वो पूरी तरीके से जो है टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए आप शुरू से देखिए, तमाम इन्होंने सपूके छोड़े, कभी तो जूते पे छोड़ा, कभी टी शर्ट पे छोड़ा, कभी इन्होंने हाथ मिलाने पे छोड़ा, कभी किसी महिला को मिलने पर छोड़ा, और अब जब कुछ नहीं बचा तब इन्हें कोरोना याद आता है। तब इन्हें कोरोना याद आता है कि पालन नहीं हो रहा है किसी भी चीज का। आप देखिए, जितनी देर नरेंद्र मोदी ने जो है हाउस में बैठ करके मास्क नहीं लगाया होगा ना, उससे ज्यादा देर जयराम रमेश और दिग्विजय जी हमारे रास्ते में मास्क लगा करके चलते हैं पूरी रात। दूसरी बात यह है कि कोरोना बहाना नहीं है, बीमारी है भाई। राजनीति का जवाब राजनीति से दीजिए, पदयात्रा का जवाब पदयात्रा से दीजिए। हमने 3000 किलोमीटर पैदल चला, हमारे तमाम नेता 3000 किलोमीटर पैदल चले। तुम्हारे में अंदर क्षमता नहीं है, तुम 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, 50 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, इसलिए तुम्हें कोरोना याद आता है। कोई पठान फिल्म तुमको तमाम तरीके की चीजें याद आती हैं। तो मेरे दोस्त किसको कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं, अमित शाह जी को कह रहा हूं, पूरी इनकी पार्लियामेंट्री को कह रहा हूं, मेरे दोस्त ये बहाने छोड़ दीजिए, जमीन पर उतरिए। हम आंख में आंख मिला करके आपसे बात करने के लिए खड़े हैं। अब तो दिल्ली आ गए, आपके घर आ गए, हम डरते नहीं है किसी से। राहुल गांधी ने अलवर में कहा कि मतलब कि नफरत के शहर में मोहब्बत का दुकान खोल रहा हूं मैं। उसके बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि दुकान नहीं शोरूम आपको खोलना चाहिए। मैं आपको एक्टिंग करके बताता हूँ। असल में जब हम राजस्थान में चलते थे तो अक्सर हमारे मित्र मिल जाते थे और वो मित्र बीजेपी के कार्यालय के ऊपर खड़े होते थे। ऐसे करके हम हाथ हिलाते थे तो फिर पहले हाथ ऐसे रखते थे, दोबारा हिलाते थे तो हाथ थोड़ा खोलते थे, तीसरी बार ऐसे करते थे और चौथी बार हम ऐसे कर देते थे। तो आप समझ रहे हो? तो मैंने उनसे कहा, वो बार बार हमसे पूछते थे कि आखिर क्यों पैदल चल रहे हैं ये लोग। तो हम लोग सोचने लगे, हमारे नेताजी सोचने लगे, भाई राहुल जी सोचने लगे क्यों चल रहे हैं, हम क्यों पैदल चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने जब सोचा तो एक जवाब निकल करके आया, भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और तुम भी आ जाओ इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। नहीं खोलोगे तो अंत समय तक तुम्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ। ये भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो है नट बोल्ट टाइट हो गया, ढीला हो गया है, कि 7 दिन का विराम लग रहा है, 7 दिन के लिए होल्ड मतलब के रुक रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल जी चले जाएंगे थाईलैंड, अमेरिका, इटली चले जाएंगे। अरे जो कह रहे हैं ना, अपने जमीन में झांक करके देखे कि आजादी से पहले और आजादी के बाद एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने प्रण लिया 3570 किलोमीटर पैदल चलने का। लगातार रोड पर चल रहा है, वो रोज 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलता है, सुबह 6 बजे चलना शुरू कर देता है। ये दिखाई नहीं देता आपको? दिखाई देता है, लेकिन ये देखना नहीं चाहते, ये देखना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम उस इंसान की बराबरी नहीं कर सकते। आज भयानक ठंडी पड़ रही है, कड़कड़ाती ठंड है। आप देखिए हर शरीर पर आपको जैकेट मिलेगी। वो आदमी मन से मजबूत, शरीर से मजबूत और इस भारत माता की सेवा करने के लिए मजबूती से टी शर्ट पहन करके चल रहा है। ठंडी का नामो निशान उसके चेहरे पे कोई शिकन दिखाई नहीं देती। आप कल्पना करके देखिए। एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, राहुल जी ने विपक्ष के तमाम लीडरों से कहा, चिट्ठी लिखा कि आप भी हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। तो क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने कह दिया कि भारत यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि भारत यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना, तो विपक्ष के सारे सुर अब राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि ये इतिहास गवाह रहेगा कि जब देश में तनाव का माहौल था, देश में नफरत का माहौल था, सभी विपक्षी पार्टियां चुप बैठी थी। सिर्फ एक आदमी था जो अपने पॉलिटिकल नफे नुकसान को छोड़कर देश से नफरत को मिटाने के लिए, देश से सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए लगातार कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चला था। ये इतिहास आने वाली सदियों की पीढ़ियां याद रखेंगी इस बात को, आप समझिए। और एक बात आपने कही कि तमाम विपक्ष के अब राहुल गांधी की चाल पर चलना शुरू कर दिए। इस यात्रा में तमाम आरएसएस, तमाम बीजेपी के लोग थे जो हमारे साथ पैदल चले अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, और उन्होंने कहा कि हमें कैमरे के सामने नहीं आना, मीडिया के सामने नहीं आना, क्योंकि राहुल गांधी देश के लिए चल रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं चल रहे। इसलिए तो हम कहते हैं ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, ये यात्रा भारत की है, भारत के लोगों की है। और भारत के लोगों की जब यात्रा हो तब पॉलिटिकल पार्टी का माइलेज नहीं देखना चाहिए, तुम किस पक्ष में खड़े हो, हम किस पक्ष में खड़े। उस समय सिर्फ एक बात होनी चाहिए, हम अपने देश के पक्ष में खड़े हैं और इसलिए आपको चलना चाहिए। मैं समझता हूं पूरा देश इस यात्रा के साथ में पैदल भी चल रहा है, मन से भी चल रहा है, तन से भी चल रहा है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग तमाम नेता चल करके गए हमारे साथ। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि आप 2024 के लिए एक नया इतिहास लिखने वाला है या जुड़ने वाला, ऐसा कुछ है तय? देखिए इतिहास तो लिख गया, लेकिन 24 में क्या होगा ये
ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भविष्य के गर्भ में होने वाले बड़े महासंग्राम की ये छोटी सी शुरुआत है। ऐसी तमाम कोशिशें अभी होती रहेंगी, अभी तो एक यात्रा शुरुआत है। ये लोग जो मंदिर के नाम पर या मस्जिद के नाम पर एक तरफा इधर एक तरफा उधर चल रहा था, तो क्या अब रोजगार के नाम पर बहस शुरू हो गई है? बहस शुरू हो गई है। मंदिर मस्जिद अपनी जगह, एक वो नारा जो चरितार्थ हुआ करता था किसी समय में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस यात्रा ने वो साबित करके दिखा दिया। इस यात्रा में अनेकों अनेक भाषाएं चली, अनेकों अनेक धर्म चले, अनेकों अनेक संप्रदाय चले, तमाम वर्गों के तमाम वर्णों के लोग इसमें जुड़े। एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे, हमने एक दूसरे के दिल को समझा, हम एक दूसरे को अपनी बात समझा नहीं सकते थे, हमने उनकी चेहरे की मुस्कुराहट से समझा, और इसीलिए तो प्रेम का संदेश बांटते बांटते ये यात्रा सफलतम रूप प्राप्त कर चुकी है अपना। लाल किला पहुंचने वाले हैं। लाल किला जो है 2014, 2015, 16, 17 तमाम चीजें, तो राहुल गांधी को जब आप इस पूरे यात्रा में कन्याकुमारी से देख रहे हैं, तो राहुल गांधी के अंदर ऐसा क्या बदलाव आपको दिखा, चूंकि आप कई बार राहुल जी से मिले? देखिए, राहुल गांधी जी के अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एक समय वो जाते थे गाड़ियों से, खुद कहते हैं इस बात को, हम गाड़ियों से जाते थे, हेलीकॉप्टर से जाते थे, जनता को मिलते थे, अभिवादन करते थे, तो हम जनता को जनता समझते थे। अब राहुल गांधी नेता नहीं बचे हैं, राहुल गांधी देश के सामान्य इंसान जो होता है ना, जो दुख दर्द तकलीफ एक दूसरे की महसूस कर सकता है साथ में रह करके, राहुल गांधी बिल्कुल सामान्य इंसान हो चुके हैं। अब देखिए, आपने तो स्वयं कवर किया है भारत जोड़ो यात्रा को, रास्ते में सैकड़ों लोग, किसी ने हाथ हिलाया, राहुल जी, उन्होंने बुला लिया तुरंत, आ जाओ मिलो, साथ में आदमी चल रहा है 5 मिनट 10 मिनट। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी की, एक बड़े शीर्ष स्तर के नेता और एक छोटे कार्यकर्ता के बीच में जो खाई होती थी बहुत लंबी, उसको उन्होंने पाट दिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।